नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे मित्रों, आप लोगों के लिए जनवरी का माह कहाँ पे क्या फल लेके आ रहा है, कौन कौन से ग्रह आपको देने आ रहे हैं, कौन से ग्रहों के उपाय जिससे आपको लाभ मिल जाए। पहले आपको नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। परमात्मा आपके दुख कष्ट को हरण करे। अनंत शुभकामनाएं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जीवेत शरदा सतम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो 2026 का जनवरी माह खुशियों भरा हो आपके लिए यह माह। सबसे पहले आपके सेहत से बात करेंगे। इस वीडियो पे हम आपकी सेहत, धन, मान सम्मान, कौन से ग्रहों की युतियां, कौन से ग्रहों के गोचर क्या आपको परिणाम देने वाले हैं, सूर्य की संक्रांति क्या क्या लाभ देने वाली है, इसका डिटेल में वार्ता करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो 2026 आ गया, कृपया कर लीजिए। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करिए। आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कृपया अपने नक्षत्र का उदाहरण जरूर दीजिए, मैसेज में बताइएगा। मंगलदेव आपके बर्थ चार्ट में धनु राशि में ही स्टार्टिंग में चल रहे हैं, अतः स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। 16 जनवरी से ये मकर में चले जाएंगे और मकर में मंगल महाराज उच्चता को प्राप्त करते हैं, अतः 16 जनवरी के बाद आपका लग्नेश आपके राशि उच्चता को ग्रहण कर रहे हैं। सीधा सा मतलब हुआ कि आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अवरोध लोग बनने का कार्य करेंगे लेकिन अवरोधक बन नहीं पाएंगे, उनके मंगल महाराज उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो मंगल महाराज का पराक्रम के घर में गोचर करना श्रेष्ठ फल देगा वनस्पति सेकंड हाउस के गोचर करने की अपेक्षा। यहाँ पे मंगल महाराज को उच्चता प्राप्त होती है और जब आपके राशि आपके लग्नेश उच्चता को प्राप्त करें, इसका सीधा सा मतलब होता है अब जीवन में कोई कष्ट, जीवन में कोई संकट नहीं है। मंगल महाराज को बेहतर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, ओम क्राम क्रीम कौम सा भौमाय नमः, बंधु बांधवों से संबंधों को बेहतर रखिएगा। जीवन में दवाई और दर्द में दवाई और जीवन में भाई का बहुत व्यापक महत्व है, बना के रखिए। नौकरी की क्या स्थिति रहेगी मित्रों? तो नौकरी पे अभी थोड़ा सा दबाव रहेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा दबाव रहेगा। और जैसे ये धनु में रहेंगे, धनु के बाद सूर्य नारायण अपने नक्षत्र में जाएंगे उत्तर आषाढ़ा में। उत्तराषाढ़ा में नौकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। उत्तराषाढ़ा के बाद फिर जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो नौकरी की स्थिति थोड़ी दबेगी, थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, श्रवण नक्षत्र में दबाव झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे धनिष्ठा नक्षत्र की ओर बढ़ेंगे, ये आपकी ख्याति को बढ़ा देंगे, मान सम्मान को बढ़ा देंगे। तो जनवरी एंड में नौकरी की परेशानियां भी साल हो रही है। जिन मित्रों को नौकरी छूट गई थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उन्हें जनवरी के अंत में नौकरी मिलने के पूरे योग और पूरे संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। या सूर्य मंगल की युति कुछ समय के लिए टूटेगी। मंगल महाराज 16 जनवरी को जाएंगे और सूर्य महाराज नहीं टूटेगी। तो दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, मंगल और सूर्य की युति साथ साथ ही बने रहेगी। मतलब पराक्रम से सफलता तक, भुजबल से ताजो तख्त तक का सफर आपका तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र बुध की युति आपके सेकंड हाउस में सूर्य मंगल के साथ बनी हुई है और इसके बाद यह युति 13 जनवरी को शुक्र देव मकर में जाएंगे और बुध महाराज 17 जनवरी को मकर में जाएंगे। इसका मतलब है सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल ये लगभग पास पास गोचर कर रहे हैं। 14 जनवरी, 13 जनवरी को शुक्र, 14 जनवरी को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल, 17 जनवरी को बुध। एक सप्ताह में चारों ग्रह एक साथ गोचर करेंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा मित्रों। सूर्य मतलब राजा, मंगल मतलब सेनापति, बुध मतलब मंत्री और शुक्र मतलब वित्त मंत्री। राजा के साथ साथ सेनापति चल रहे हैं, राजा के साथ मंत्री चल रहे हैं और राजा के साथ वित्त मंत्री भी चल रहे हैं। अतः आपकी जो क्रियाशीलता है वो बुद्धि के साथ साथ लक्ष्मी को भी खींच के ला रही है। अतः जनवरी का माह आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, बेहतरीन होगा। स्टार्टिंग में व्यापार के स्वामी आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार बढ़ेगा,
आपके बर्थ चार्ट में आपके लाभ के स्वामी धन के घर में गोचर कर रहे हैं, अतः धन वृद्धि होगी। बुध महाराज गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज बुध की राशि में गोचर करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सचेंज योग, राशि परिवर्तन राजयोग। अतः राशि परिवर्तन राजयोग गुप्त रूप से आपको आर्थिक विकास देता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिए। गणेश जी को ओम गम गणपतये नमः कहिए, दूर्वा चढ़ाइए। बच्चे मिल जाए उनको टाफी वाफी दे दीजिए। बच्चों से स्नेह से बात करिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। सफलता प्रतीत नहीं हो रही, सफलता मिलेगी जी। राहु महाराज 4th हाउस में बैठे हैं। राहु महाराज आपके बर्थ चार्ट में भूमि भवन वाहन से संबंधित चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतया कुछ लोगों की हो गई है, जिनकी महादशा अंतरदशा सानुकूल है, सपोर्ट कर रही है। लेकिन जिनकी महादशा अंतरदशा अनुकूल नहीं है ना, उनके लिए भी थोड़ा सा रुकावट है। लेकिन 20 जनवरी से जैसे शनि महाराज अपने नक्षत्र की ओर प्रवेश करेंगे, एक बढ़िया सा गोचर यह भी हो रहा है। शनिदेव अपने नक्षत्र में, गुरु महाराज अपने नक्षत्र में, राहु महाराज अपने नक्षत्र में, और आने वाले समय में केतु भी अपने नक्षत्र में होंगे। तो 3 बड़े प्लैनेट्स अपने नक्षत्र में। अतः गुरु की कृपा मिलेगी, शनि का करो मिलेगा, राहु का गुप्त ज्ञान आपको मिलेगा, और इन तीनों ज्ञान से आपको सफलता सुनिश्चित मान के चलिए। सफलता आपको जनवरी के माह से ही मिलना आरंभ हो जाएगी। केतु महाराज कर्म के घर में बैठे हैं, और कर्मस्थ केतु आप देखेंगे शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा दबाव रह सकता है। अगर आपका घर परिवार अनुकूल है, घर परिवार में प्रेम है, तो संसार में यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम है। घर परिवार में अनुकूलता नहीं है ना, आप प्रेम प्राप्त करके कर भी क्या लेंगे। स्नेह प्राप्त करके संसार का अगर आप घर में रीते हैं, खाली खाली हैं, तो बहुत संसार का प्रेम नहीं चाहिए। आपके घर परिवार के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर के सपोर्ट करें या ना करें, खाली खाली सा रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभालिएगा। सूर्य नारायण की धनु संक्रांति के पश्चात सूर्य नारायण की मकर संक्रांति, 2 संक्रांतियां। मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। मकर संक्रांति को देवता जागृत हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। और जनवरी माह में ही गुप्त नवरात्रि का भी प्रभाव रहता है। तो जनवरी माह आराधना के लिए, उपासना के लिए, साधना के लिए है। सूर्य नारायण की आराधना उपासना आपके दैनिक जीवन में जहां आपके मान सम्मान का विकास करेगी, वहीं आध्यात्म के पक्ष में आत्मा के पथ पे पड़े हुए धूल को साफ कर देगी। साथ में नौकरी के क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करेंगे। तो 2026 मूलांक के अनुसार सूर्य नारायण का वर्ष होने वाला है। और सूर्य नारायण सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, आर्डर देने के लिए जाने जाते हैं। अतः 2026 में आप मंगल के साथ चल रहे हैं, मंगल आपके अधिपति है ना, तो आपको भी आर्डर देने वाला बनना चाहिए, आर्डर देने वाला होना चाहिए। सूर्य नारायण को मजबूत करके चलेंगे तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको आर्डर देने का सौभाग्य या आर्डर देने का मौका मिलेगा। तो जनवरी माह में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसके लिए आप चिंतन करें। अपने गुरु के मंत्रों का जाप करिएगा, सूर्य नारायण को मजबूत करके चलेगा, परमात्मा आपका शुभ और मंगल अवश्य करेंगे। आपके लिए हमारी अनंत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, आप दीजिए, मैं आपके मैसेज की जवाब देने की कोशिश अवश्य करूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।